हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आप लोगों को अपने चैनल एलडीएस क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है मानव भूगोल, अर्थ, विषय, क्षेत्र एवं उपागम, ह्यूमन ज्योग्राफी, मीनिंग्स, स्कोप एंड अप्रोच। इसमें 5-6 टॉपिक हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट हमारा है भूगोल की परिभाषा, और टॉपिक नंबर सेकंड है मानव भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा, और टॉपिक नंबर हमारा थर्ड है मानव भूगोल का विषय एवं क्षेत्र, मतलब मानव भूगोल का विषय क्या है और उसका क्षेत्र क्या है। और चैप्टर नंबर 4 है हमारा, टॉपिक नंबर 4 हमारा है अर्थ एल्सवर्थ हंटिंगटन का मत, और टॉपिक नंबर हमारा पांचवी टॉपिक हमारी है फ्रिच एवं ट्रिवर्थ का मत, और छठवीं टॉपिक हमारा निष्कर्ष है। हम लोग पहली टॉपिक देखते हैं, जो कि है भूगोल की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। जैसे कि इसमें बहुत से विद्वान हैं, लेकिन हम दो एक विद्वानों के जो परिभाषा दिए हैं, मानव जो कि भूगोल को परिभाषित किए हैं, इन परिभाषाओं को देखेंगे। जैसे कि फ्रिच एवं ट्रिवर्थ मतलब जो परिभाषा दी है, इनके अनुसार भूगोल भूतल का विषय है, मतलब कि जो भूगोल है वह भूतल का विषय है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के तल पर वस्तुओं के विसरण, प्रतिरूप तथा प्रादेशिक सहचारियों का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या सम्मिलित होती है। मतलब कि जो फ्रिच एवं ट्रिवर्थ हैं, इनके अनुसार जो भूगोल को परिभाषित किए हैं, इन्होंने बताया जो पृथ्वी मतलब कि जो पृथ्वी के तल पर जो वस्तुएं वितरित हैं, उनके प्रतिरूपों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। दूसरे विद्वान हमारे हैं प्रोवेरोज, जो भूगोल मुख्यतः मनुष्य और उसके प्राकृतिक वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। मतलब कि प्रोवेरोज के अनुसार भूगोल मुख्यतः मनुष्य और उसके प्राकृतिक वातावरण के मध्य जो पारस्परिक संबंध है उनका अध्ययन करता है, जो कि भूगोल और जो मनुष्य हैं उनके जो प्राकृतिक हमारे वातावरण है, मनुष्य हमारे प्राकृतिक वातावरण से किस प्रकार संबंध रखता है। दोस्तों, हमारी सेकंड टॉपिक है मानव भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग्स एंड डिफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसे कि इसमें है कैमिलो वेलो, मानव भूगोल वह विज्ञान है जो व्यापक अर्थों में प्रकृति वातावरण के साथ मानव समूहों के अनुकूलन का अध्ययन करता है। मतलब कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जो व्यापक अर्थों में प्रकृति वातावरण के साथ मानव समूहों का अध्ययन करता है। और हमारे इसमें दूसरे विद्वान है एल्सवर्थ हंटिंगटन, मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण के साथ मानव समूहों के अनुकूलन का अध्ययन करता है। मतलब कि मानव भूगोल भौगोलिक पर्यावरण के साथ मानव समूहों का अध्ययन करता है। तीसरी टॉपिक हमारा है मानव भूगोल का विषय एवं क्षेत्र, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल एक प्रगतिशील विज्ञान है। मतलब कि जो मानव भूगोल है वह एक प्रगतिशील, मतलब एक हर स्थितियों में अपने आप को विकसित करने वाला एक विज्ञान है। 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम रेटजेल महोदय ने भौगोलिक अध्ययन में मानवीय पक्षों को भौगोलिक पक्षों से पृथक करने का सहनीय प्रयास किया और एक पृथक विज्ञान के रूप में मानव भूगोल की स्थापना की। मतलब कि 19वीं शताब्दी में रेटजेल ने भौगोलिक अध्ययन में मानवीय पक्ष और भौगोलिक पक्षों को मतलब कि अलग किया और एक अलग प्रकार के विज्ञान की स्थापना की, जिसे हम मानव भूगोल की स्थापना की। मतलब कि मानव भूगोल नामक विज्ञान की स्थापना की। दोस्तों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त प्राणियों में मानव सबसे अधिक विकसित क्रियाशील प्राणी है। मतलब कि जो पृथ्वी पर समस्त जो प्राणी पाए जाते हैं उसमें मानव सबसे अधिक विकसित और क्रियाशील प्राणी है। किंतु मानव के क्रियाकलापों को भौगोलिक शक्तियां प्रभावित करती हैं। मतलब कि मानव भले ही सबसे अधिक शक्तिशाली प्राणी है, परंतु उसको जो भौगोलिक शक्तियां हैं वह मानव को प्रभावित करती हैं। अपने लाभ व कल्याण के लिए मानव प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन कर सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। मतलब कि मानव अपने कल्याण के लिए प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करता है और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। इस तरह मानव की स्थिति केंद्रीय होती है। मतलब कि इस प्रकार मानव की स्थिति केंद्रीय होती है। जैसे कि
या मानव केंद्र में होता है। वह सर्वप्रथम जो प्रकृति वातावरण में जो वस्तुएं होती हैं उन्हें सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तित करता है, फिर वह उन वस्तुओं को अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है। और चौथा टॉपिक हमारा है एल्सवर्थ हंटिंग गटन का मत। प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवादी एल्सवर्थ हंटिंग गटन ने मानव भौगोलिक के तथ्यों को एक चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया और उन्हें 3 श्रेणियों में विभक्त किया। जैसे कि पहली श्रेणी हमारी है भौतिकी दशाएं, जीवन, दूसरी श्रेणी हमारी है जीवन के प्रकार, तीसरी श्रेणी जो है वह मानव प्रतिक्रियाएं हैं। सो दोस्तों, जैसे कि फिजिकल कंडीशन, भौतिक दशाएं, जैसे कि भूमंडल की स्थिति जो होती है वह स्थल रूप में होती है, जलाशय में होती है, मिट्टी और खनिज में और जलवायु में भी होती है। मतलब कि जो भौतिक दशाएं होती हैं, फिजिकल कंडीशंस होती हैं, वह भूमंडल पर स्थित होती हैं, स्थल रूप में भी होती हैं, जलाशय में भी होती हैं, मिट्टी और खनिज जलवायु में भी होती हैं। जीवन के प्रकार, इसमें है भौतिक आवश्यकता, मतलब जीवन के प्रकार में हम देखते हैं भौतिक आवश्यकताएं क्या हैं, प्रमुख व्यवसाय क्या हैं, कार्य कुशलता देखते हैं, उच्चतर आवश्यकताएं देखते हैं। मानव प्रतिक्रिया, मानव की जो प्रतिक्रिया, मतलब कि मानव की क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है। पहला, भोजन, वस्त्र, आश्रय, औजार, कृषि, खनन, विनिर्माण, उद्योग, वाणिज्य, सांस्कृतिक प्रेरणा, मनोरंजन, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला, साहित्य इत्यादि। सो दोस्तों, इसमें 5वीं टॉपिक हमारा फ्रिच एवं ट्रिवर्थ का मत। अमेरिकी भूगोलवेत्ता फ्रिच एवं ट्रिवर्थ ने मानव भूगोल के तत्वों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया। मतलब कि जो अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे फ्रिच और ट्रिवर्थ ने, इन्होंने मानव भूगोल के जो तत्व हैं उन्हें 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया। पहला है प्राकृतिक तत्व, इसमें भूविन्यास, जलवायु, मिट्टी एवं खनिज, जलाशय, प्राकृतिक वनस्पति तथा जीव जंतु आते हैं। मतलब कि फिजिकल एलिमेंट्स में भूविन्यास, जलवायु, मिट्टी, खनिज, जलाशय, प्राकृतिक वनस्पति तथा जीव जंतु आते हैं। जनसंख्या, पॉपुलेशन, वितरण, इसमें वितरण आता है, घनत्व आता है, प्रवास आता है, ग्राम आता है, नगरीय आता है, अनुपात आता है इत्यादि। और सांस्कृतिक वातावरण, जिसे हम कल्चरल एलिमेंट्स कहते हैं, अधिवास, कृषि, विनिर्माण, उद्योग और व्यापार, परिवहन इत्यादि आते हैं। और हमारा 6वां टॉपिक है निष्कर्ष, जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं। इसमें मानव भूगोल के क्षेत्र के सीमांकन संबंधित उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि विभिन्न भूगोलविदों ने विभिन्न दृष्टिकोण से इसे तथ्यों को सीमांकित करने का प्रयास किया है। धन्यवाद दोस्तों। कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।